Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Please let me know. Am I audible and visible to everyone? मुझे जरा चैट में बताइएगा। तो क्या होगा? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की जो एक स्टैटिस्टिक्स सिचुएशन है जो हमारे सामने है कि ऑलमोस्ट 28.8 मिलियन हमारे जो बच्चे हैं पाकिस्तान के एज 5 to 10 दे आर आउट ऑफ स्कूल्स। वो स्कूल में ही नहीं जाते और ऑलमोस्ट अगर 20 मिलियन बच्चे जो एनरोल होते हैं हर साल उसमें 7 to 8 मिलियन बच्चे हमारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं यानी स्कूल से चले जाते हैं। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करते। एक इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान में उन बच्चों की है जो तालीम की एक बुनियादी जो कह लें कि जो उनकी ज़रूरत है या उनका हक है उससे भी महरूम है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पाकिस्तान में जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक के 93 to 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास पाकिस्तान में कह लें कि स्मार्टफोन्स हैं या उनके पास मतलब इंटरनेट किसी ना किसी सूरत में मौजूद है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ज़ाहिर गवर्नमेंट भी और पाकिस्तान के बहुत से इदारे भी उन तमाम बच्चों को जो आउट ऑफ स्कूल हैं उन्हें कोप अप करने की कोशिश करते हैं अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स की वजह से। लाइफ लर्निंग प्रोग्राम्स जो हैं, डिस्टेंस प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि उन बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश की जाती है जो बच्चे के एजुकेशन इस वक्त हासिल नहीं कर पा रहे। अच्छा, दूसरी तरफ देखें तो सिचुएशन इससे भी ज्यादा टेरेबल हो जाती है कि जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं जब हमें पता चलता है कि उनकी जो एजुकेशन है वो जिस ट्रेडिशनल तरीके से एजुकेशन हासिल करें उसमें कितने मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे कि वो बच्चे जो हैं वो उनको जब उनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनके टेस्ट मुनक्कद करती हैं या सर्वेस करती हैं तो पता चलता है कि 60 to 70% बच्चे ऐसे हैं जिनको के बेसिक उर्दू या इंग्लिश की रीडिंग करनी नहीं आती। अगर 5th ग्रेड तक के बच्चे जो हैं उनके बेसिक्स मैथ साइंस और ये चीज़ें जो हैं ये बहुत वीक हैं। फिर वन साइज फिट ऑल वाला फार्मूला जाहिर है हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स में चल रहा है। तो एक तरफ तो बहुत एक बड़ी तादाद बच्चों की ऑलरेडी आउट ऑफ स्कूल है और दूसरी तरफ जो बच्चे स्कूल के अंदर मौजूद हैं वो अब जो एक प्रॉपर एकेडमिक्स अचीवमेंट्स चाहिए वो उनके पास नहीं है और बच्चे उससे भी महरूम है। अच्छा, तीसरी जो खौफनाक बात है वो ये है कि हमारी गोद में जो बच्चे हैं अभी तो हम जेन जी ये कर दिया और जेन जी ये कर रही है इसके ऊपर ही लगे हुए हैं। और हमारे स्कूल्स में जो बच्चे हैं छोटे बच्चे वो इस वक्त हमारे पास अल्फा जन है और उनकी जाहिर है उनकी रिक्वायरमेंट्स जिस जिस दौर में उन्होंने आंख खोली वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। मैं अपनी टीचर्स ट्रेनिंग में कुछ दिन पहले भी बता रही थी कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तो एक प्रोग्राम लगता होता था, कोई स्टोरी थी वो शाकला का बूम बूम वाली ना, तो वहां पे एक पेंसिल होती थी मैजिक पेंसिल। तो हम लोग बचपन में ना मतलब विश करते थे विजुलाइज करते थे कि हम कुछ बोलें और वो पेंसिल लिखना शुरू कर दे। इट वाज आवर ड्रीम, ये हमारे बचपन का एक वो कह ले ख्वाब था, ये सी चीज थी। और आज जब चैट जीपीटी को हम कोई कमांड देते हैं और वो लिख रही होती है ना तो मुझे फील होता है कि यार ये तो वही वाली फीलिंग्स हैं जो मैंने बचपन में कभी विश किया था कि ऐसे मैं बोलूं और कुछ मुझे ना ऐसे लिखता हुआ नजर आ जाए। तो आज के बच्चे तो वो हैं जिन्होंने अपनी आंख ही एआई में खोली है। तो जाहिर है उनकी सीखने की जो चीजें हैं वो तो नहीं होंगी आज से 20 30 40 50 साल पहले जो हमने सीखी हैं। लेकिन जाहिर है किताबें तो उसी पैटर्न पे बन रही हैं, असेसमेंट्स उसी पैटर्न पे हो रहे हैं, एग्जाम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो उसी चीज़ों को इसका मतलब ये हुआ कि अपनी कैपेसिटी में रहते हुए बीइंग एन एजुकेशनिस्ट
बीइंग अ रिसर्चर, बीइंग अ मदर, बीइंग अ स्कूल प्रिंसिपल, बीइंग अ कह लिए पाकिस्तानी, वी हैव अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी कैपेसिटी में क्या कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो प्रोग्राम डेवलप किए हुए हैं वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 2026 में 55 ममालिक में हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, और 1 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हम अल्हम्दुलिल्लाह 2025 तक अपने 5.5 सालों में तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो कह लें सक्सेस स्टोरी है, या वो ट्रस्ट है जो लोगों ने हम पर किया। और वो चीज़ जो बहुत शुरू में एक क्वेश्चन था कि क्या बच्चे ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, क्या बच्चे डिस्टेंस पे भी सीख सकते हैं, तो यस, बच्चे डिस्टेंस पे सीख रहे हैं, सीखते हैं, एंड वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज। अच्छा, अब बात यहाँ जाती है कि बहुत सी माएँ जिनके बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में जा रहे हैं, मैम यमुना जरा बाइट बच्चों को बोलेगा कि उधर चले जाए। अच्छा, बहुत मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में जो बच्चे हैं और वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे मेन स्ट्रीम में जाएं, तो उन्होंने जो अपना एक तरीका कार अडॉप्ट किया, दैट इज होम स्कूलिंग, कि अब वो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाएंगी, खुद से पढ़ाएंगी। अब होम स्कूलिंग की आज हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, उसका इंशाल्लाह हम एक अलग से एक डिटेल वेबिनार रखेंगे। सिंपल ये है कि होम स्कूलिंग के फिर बहुत से मेथड्स हैं, बहुत से मॉडल्स हैं। मिसाल के तौर पे इसका सबसे बेहतरीन मॉडल अनस्कूलिंग है, जिसमें चाइल्ड लेड लर्निंग होती है। उसमें मदर जो है वो इतनी, या पेरेंट्स इतने इक्विप्ड होते हैं, उनको एजुकेशन की बेसिक्स बहुत अच्छे से खुद पता होती हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को किस तरह लेके चलना है। इसे कहते हैं चाइल्ड लेड लर्निंग। उसमें बच्चा जो सीखना चाहता है, या बच्चे की जो क्यूरियोसिटी होती है, या बच्चे के अंदर जो सीखने का एंथुजियाज्म होता है, टेम्पटेशन उसे जो हो रही होती है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसके करिकुलम को डिजाइन किया जाता है। फिर एक और चीज होती है जिसमें मदर जो है वो खुद से तो शायद करिकुलम डिजाइन नहीं कर पाती, या खुद से तो कुछ जनरेट नहीं कर पाती, लेकिन वो मुख्तलिफ करिकुलम जो है ना, जो मार्केट में अवेलेबल है, उनको लेके अपना एक कस्टमाइज्ड करिकुलम बच्चे के लिए डिजाइन करती हैं। कहीं से वो सोशल स्टडीज पढ़ा रही हैं, कहीं से वो उर्दू पढ़ा रही हैं, कहीं से वो कुछ, तो इस तरह से वो डिफरेंट एक जो है ना करिकुलम वो कस्टमाइज कर लेती हैं अपने बच्चे की अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड। वो उसके मुताबिक अपने बच्चे को लेकर चलती हैं। फिर एक और ज़ाहिर कम्युनिटी होती है होम स्कूलिंग की, जिनके पास जो इतना भी नहीं कर सकते। वो जाहिर है उनकी एजुकेशन के अंदर वो इस चीज़ को तो अंडरस्टैंड करती हैं कि ये ट्रेडिशनल एजुकेशन के बैरियर्स हैं, इसलिए मुझे अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवानी है। लेकिन वो ये अंडरस्टैंड नहीं करती कि उसने करवाना क्या है, तो उसे जाहिर है एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो उस कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम के लिए हमने अपना इदारा बनाया था, इंटरनेशनल पाकिस्तान ओपन स्कूल, IPOS, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि एक होम स्कूलिंग मदर, क्योंकि मैं एक होम स्कूलिंग मदर भी हूँ, मैं अपने 3 बच्चों को होम स्कूलिंग करा रही हूँ, तो आई हैव एन आइडिया कि एक माँ जो है वो क्या क्या चाहती है। और वो कोई 10 जगह पे उसने अपने पैर फंसाए होते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ से कोडिंग सीख ले, यहाँ से रोबोटिक्स सीख ले, यहाँ से लाइफ स्किल सीख ले, यहाँ से AI सीख ले, यहाँ से कुरान के चीज़ें सीख ले, यहाँ से मेरा बच्चा एकेडमिक सीख ले, यहाँ से मेरा बच्चा स्पेस साइंस सीख ले। तो आई नो दिस कि एक कंप्लीट हॉलिस्टिक मॉडल कितना ज़रूरी है हमारे जो है वो हमारी जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी होम स्कूलिंग मदर्स के लिए, जो उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म से मिले। तो उसके लिए फिर हमने अपना ये जो है वो इदारा बनाया, जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ अपना सफर तय कर रहा है। बैच 5 लॉन्च हो चुका है पिछले हफ्ते से, और उसी की ये एक कड़ी है अवेयरनेस की, जो कि हम चाहते हैं कि पेरेंट्स तक पहुंचे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब ये हो गया कि वो मदर्स जो कि एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम चाहती हैं। अगेन उनकी बहुत ज़्यादा डायमेंशंस हैं। मिसाल के तौर पे एक मदर जो है वो ये चाहती है कि वो अपने बच्चे को बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिखाना चाहती, स्क्रीन फ्री वो बच्चे की अपनी वो करिए तरबिया या उसकी अपब्रिंगिंग। तो वो ये करती है कि वो हमारा जो करिकुलम पैक है, मैम कैन आई हैव अ एनी बुकलेट, कोई प्रियर 1 2 3 में से कोई भी पकड़ा दीजिए। तो हमने क्या किया है, उनके लिए एक करिकुलम डिजाइन कर दिया है उन मदर्स के लिए जो अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहती, लेकिन वो खुद से, क्योंकि वो अर्ली ईयर्स की एक्सपर्ट तो नहीं है, उसे तो नहीं पता कि मेरे 2 से 3 साल के बच्चे को क्या आ जाना चाहिए, इंटरनेशनली क्या माइलस्टोन्स हैं, 3 to 4 years के बच्चे को क्या क्या कुछ आना चाहिए, ब्रेन डेवलपमेंट किस उम्र में बहुत तेज होती है, और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करवानी है, कौन कौन सी सेंसिटिव पीरियड होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉन्टेसरी के, जिसमें बच्चा लिखना शुरू करता है, जिसमें बच्चे की रीडिंग जो है ना टेम्पटेशन स्टार्ट होती है, कहाँ उसकी अर्ज होती है कि वो अभी मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स स्टार्ट करे, तो जरा ये सारे माइलस्टोन मदर को तो नहीं अंदाजा होते। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि लर्निंग पैक्स बना दिए हैं प्री ईयर, मतलब टोडलर्स के 2 से 3 साल के बच्चे की कैपेबिलिटीज के हिसाब से, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, 5 से 6 और इस तरह से ऑनवर्ड। तो ये वो मदर्स क्या करती हैं, वो फिर ये हमारा जो लर्निंग पैक है ना, वो ये ले लेती है जो मेरे हाथ में, और इसमें एक पूरी डिटेल उनके लिए ना चीजें होती है। मैं थोड़ा सा आपको ये इसका दिखाती हूँ मिसाल के तौर पे। मेरे पास पीरियड 2 की एक बुकलेट है 5 से 6 साल के बच्चे की। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट लिस्ट उनको मिलती है। उसके बाद यहाँ पर उनको सारी की सारी जो है, जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी हमारे माइलस्टोन्स हैं, वो सारे इनको मिल जाते हैं। हमारे जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं, उसके बाद जो है वो जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है इस एक्टिविटी बुक को करवाने के लिए वो, और फिर इवन प्लानर्स तक मिल जाते हैं डे वाइज, डे 1, डे 2, डे। अब जो बच्चा तेज सीख रहा है वो एक दिन में 2 दिन का काम भी कर सकता है, जो बच्चे की स्पीड स्लो है वो 3-4 दिन का काम भी एक दिन में कर सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस प्लानर इसलिए बना दिया गया है ताकि मदर्स को करिकुलम को डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम ना हो, वो फिर बड़ी आसानी के साथ अपने बच्चों को खुद से करवा सकती हैं। उसके बाद और भी बहुत मजे मजे की चीजें हमें इसमें मिल जाती हैं, जैसे कि हमें इसमें जो वीकली एक्टिविटीज होती हैं तरबिया से रिलेटेड और होलिस्टिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो भी मिल जाती हैं डे वाइज, सॉरी वीक वाइज। उसके बाद जो है ये एक तरबिया की चेकलिस्ट भी मिल जाती है कि इस ड्यूरेशन में बच्चे को कौन कौन सी लाइफ स्किल सिखानी जरूरी है। मदर्स की टू डू लिस्ट भी होती है कि मदर्स क्या क्या काम करेगी तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो सकेगा। और फिर अभी जो हैवी बैग्स है ना, उसके कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए एक ही बुक बना दी जाती है, जिसमें आप देखेंगे हमारे पास इंग्लिश भी आपको नजर आएगी, मैथमेटिक्स भी आपको नजर आएगा, यहाँ से उर्दू भी नजर आएगी, मेरा पैरा कुरान की भी चीजें आपको नजर आएंगी, होलिस्टिक डेवलपमेंट की भी चीजें नजर आएंगी। सो यू कैन गेट एवरीथिंग इन दिस लर्निंग पैक। ठीक हो गया? यहाँ तक मुझे सर चैट में यस ओके गुड कुछ कर दें ताकि मुझे अंदाजा हो कि यू आर लिसनिंग। और उसके बाद दूसरी मदर्स वो होती हैं जो जॉबियंस होती हैं, जिनके बच्चे मेन स्ट्रीम में जा रहे होते हैं किसी भी वजह से। उनके हस्बैंड ने कह दिया है कि स्कूल में दाखिल करा दो, उनके ससुराल वालों ने कह दिया है, या वो जॉब करती हैं, जाहिर वो बच्चे को पूरा दिन नहीं करवा सकती, लेकिन वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है मेन स्ट्रीम से। तो वो क्या करेंगी? वो सिंपल ये करेंगी कि वो हमारे पास हमारे लिए उनके पास एक होता है मॉडल, एंड दैट इज आईपीओएस फ्लैक्स मॉडल। फ्लैक्स मॉडल में क्या होता है कि आपको ये बुकलेट मिलती है, ठीक है, हार्ड कॉपी में, एंड प्लस आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं पूरे के पूरे कोर्स की। अब मदर क्या करती है, अपने घर में एलईडी पे लैपटॉप पे वो रिकॉर्डिंग लगा देती है। अगर वो स्क्रीन फ्री रखना चाहती है तो खुद समझ लेती है दैट हाउ टू डिलीवर अ पर्टिकुलर लेसन टू द चाइल्ड, और फिर वो अपने बच्चे को अकॉर्डिंगली बच्चे की स्पीड और कैपेबिलिटीज के मुताबिक, हो सकता है कि 3 महीने का जो कोर्स है वो 1 महीने में कर ले बच्चा, और ये भी हो सकता है कि 3 महीने का कोर्स बच्चा 4 महीने में करे, 5 में करे, 6 में करे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अब आ जाती है तीसरी तरह की मदर जो कि हमारी ओवरसीज है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50% हमारे जो मदर्स हैं, हमारा जो क्लाइंट है ये ओवरसीज का है। और वो ऐसे एरियाज में रहते हैं जिनके साथ मे बी हमारी टाइम जो है ना, अब्रॉड में भी है, ओवरसीज में भी है, जिनका टाइम हमारे टाइम से मैच नहीं करता। हो सकता है उधर सुबह है, यहाँ पे शाम है, यहाँ पे शाम है तो वहां पे सुबह है। तो उनके लिए ऑप्शंस जो होते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि उसमें वो हमारा आईपीएस जो है ना, हमारा मॉडल है एनी टाइम मॉडल, वो लेते हैं। अब एनी टाइम मॉडल में क्या होता है, अगेन उनको ये लर्निंग पैक, एंड अलोंग विद दिस लर्निंग पैक उन्हें मिल जाती है व्हाट्सएप असिस्टेंस। यानी वो लाइव क्लास तो नहीं ले सकते, लेकिन वो किसी अपनी मर्जी से किसी वक्त भी वो रिकॉर्डिंग क्लास उसी दिन या अगले दिन दिखा के, और वो क्लास के साथ चलना चाहते हैं, वो ग्रुप के साथ चलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के दोस्त बने, उनके साथ उनकी डिस्कशंस हो, उनके साथ ही उनकी एक्टिविटीज हो, क्योंकि मोटिवेशन जाहिर है मिलती है जिस वक्त बहुत सारे बच्चे मिलके कुछ कर रहे होते हैं, और फिर बच्चा भी करता है, फिर टीचर उसको आगे से रिस्पॉन्स करती है, उसको फीडबैक देती है, तो जाहिर है फिर बच्चा और ज्यादा अच्छे से सीखता है। तो फिर एक वो मॉडल उनके लिए होता है। दूसरा मॉडल जो उनको सूट कर सकता है, दैट इज डेफिनेटली एक्सपेंसिव मॉडल, वो है हमारा इंडिविजुअल मॉडल। उसमें ये है कि करिकुलम तो हमारा ही पढ़ाया जाएगा, तरीकाकार भी हमारा ही होगा सब कुछ, लेकिन उसमें इंडिविजुअल टीचर 1 to 1 चाइल्ड को पढ़ाएगी, विच इज डेफिनेटली वेरी एक्सपेंसिव। वो मिनिमम 10K पर मंथ से जो है ना वो स्टार्ट होता है, फिर लेवल वाइज उसकी जो है ना वो
वो बढ़ता चला जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा जो मेन प्लान है, मेन प्रोग्राम है, विच इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली एज वेल। और उसके बहुत फायदे हैं, मतलब वो जो करवा रहे हैं ना, जो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, दे नो बेटर कि वो कितना मजे का होता है उसमें। एक होम स्कूलिंग मदर ना बहुत स्केड्यूल्ड हो जाती है। उसे पता है कि देखिए, आप किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को भेजती हैं तो कितने घंटे के लिए जाता है। सोचिए, अगर आपका स्कूल जरा दूर है तो कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट तो बच्चे की ट्रैवल पे चले जाते हैं ना। फिर ट्रैवलिंग, फिर असेंबली, फिर जरा क्लासेस, फिर उसके बाद लंच ब्रेक, फिर क्लासेस। और छोटे बच्चे भी कम से कम मेरे ख्याल में कुछ 4-5 घंटे उनके भी लग जाते हैं। और बड़े बच्चे तो भी 6-7 घंटे तक जो है ना, वो स्कूल और उसकी एक्टिविटीज में रहते हैं। हमने क्या किया है कि इस हॉलिस्टिक मॉडल को इस तरह से इंटीग्रेट किया है, इस तरह से हमने उसको एक कह लें कि एक प्लान, इस तरह का एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है कि जिसमें हार्डली एक दिन में बच्चा 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 80%, चले मैं 80-20 रूल भी कह देती हूँ, बेशक बहुत से लोग एनरोल्ड होंगे, वो भी यहाँ पे चैट में मौजूद होंगे, वो कह भी सकते हैं मेरी बात को सेकंड भी कर सकते हैं और इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कि हमारी कोशिश होती है कि 80% लेसन हम डिलीवर कर दें। यानी वो चीज़ जो आपके बच्चे को किसी मेन स्ट्रीम में 4 घंटे में मिलती है, वो हमारी कोशिश होती है कि 1-1.5 घंटे के अंदर हम डिलीवर कर दें। और वो चीज़ जो 6 घंटे में डिलीवर होती है, वो 2-2.5 घंटे के अंदर जो है प्री ओ लेवल्स उनको हम डिलीवर कर दें। इसका मतलब हुआ कि एक तो ये बहुत फास्ट भी होता है, बहुत स्मार्ट होता है, यानी कम वक्त में एफिशिएंट ज्यादा है। और जाहिर है इसमें मदर्स के साथ इंट्रैक्शन, मदर्स का टीचर्स के साथ इंट्रैक्शन, टीचर्स का बच्चों के साथ इंट्रैक्शन, बच्चों का अपने फ्रेंड्स के साथ इंट्रैक्शन, एंड बहुत ही फुल ऑफ एक्टिविटीज के साथ बच्चे इस मॉडल को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो डेफिनेटली ये उन मदर्स के लिए है जो कि अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करा रही है, जो किसी मजबूरी की वजह से करवा तो मेन स्ट्रीम में रही है, लेकिन उन्हें भी एक बहुत ही नॉन ट्रेडिशनल किस्म का फास्ट ट्रैक या फिर ज्यादा इफेक्टिव प्रोग्राम चाहिए, तो उनको फिर ये चीजें यहाँ से मिल जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप देखिए हमारे पास बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह एक अमेजिंग टीम है। बेहतरीन हमारे पास कह लें कि वेल ट्रेन्ड, मॉन्टेसरी ट्रेन्ड, ईसीई ट्रेन्ड, बेहतरीन क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हमारा एक बहुत बेहतरीन स्टाफ है जो कि आपके बच्चों को के साथ 1 to 1 बहुत कह लें कि इंटरेक्ट भी करता है, व्हाट्सएप पे भी इंटरेक्ट करता है। एक एक मदर, एक एक बच्चे के सारे मसाइल, सारी चीज़ें उन्हें अंदाज़ा होती हैं, पता होती हैं, जिससे वो कोशिश करते हैं कि अपने इस ऑनलाइन डिस्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा इसको, इसके बैरियर्स को कंट्रोल किया जा सके और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हमारा करिकुलम है, वो भी हमारा अपना डिज़ाइन किया हुआ करिकुलम है, जिसपे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं अपनी पोस्ट डॉक्टरेट करूंगी। वो हमारा ऐसा मॉडल है जो कि पाकिस्तान के निज़ाम तलीम और इंटरनेशनल निज़ाम तलीम को मिलाकर एक ऐसा कॉम्बो बनाया गया है कि जिससे हर वो चीज़ जो एक मदर चाहती है कि मेरे बच्चे को आए, हमने कोशिश की है कि वो हमारे इस स्कूल में इंशाल्लाह ताला आपको मिले। आपके लिए खुशी की बात ये भी है कि हमारा स्कूल एक अवार्ड विनिंग स्कूल भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आईएसएन अवार्ड विनिंग स्कूल है। और इसके साथ साथ बहुत से और अवार्ड, यानी 10 अवार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें मिल चुके हैं अपनी ऑनलाइन सर्विसेज की वजह से। इस पर जरा क्लैपिंग भी कर दें। 2025 के एंड तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें 10 कह लें कि अवार्ड्स मिल चुके हैं, हमारे पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप को, और हमारे पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप की सीईओ को, और हमारे इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम को। तो ये एक बहुत ही अच्छी कह लें कि तसल्ली वाली खबर है जो नए लोगों के लिए होती है कि पता नहीं कहीं फ्रॉड ही ना हो, या पता नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। तो योर किड्स आर इन सेफ हैंड्स अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये एक फास्ट स्कूलिंग सिस्टम भी है। हमें ऐसे लगता है, देखिए मैं बहुत दफ़ा हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ, भी दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कि जब मैंने अपने बच्चों को करवाना शुरू किया काम, और मैं क्योंकि एक स्कूल भी चलाती हूँ, मॉन्टेसरी हैप्पी होम, तो मैं समझती थी कि बहुत फास्ट सिस्टम है। लेकिन बट एज अ बीइंग अ मदर, जब मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठा के पढ़ाना शुरू किया, तो आई रियलाइज कि ओ माय गॉड, किड्स हैव सो मच पोटेंशियल। और वो सिलेबस जो पूरे पूरे साल का था, मेरे बच्चों ने वो एक एक 2-2 महीने में किया, ठीक है। आफ्टर 8 आप फिर हमारा प्री ओ लेवल्स प्रोग्राम चूज करेंगी। देखिए, 2 से 3 साल के बच्चों के लिए आगे पोस्टर्स आते हैं, तो मैं फिर डिस्क्राइब भी आपको कर देती हूँ। देखिए, ये फास्ट स्कूलिंग सिस्टम है। मुझे ऐसे लगता है कि ग्रेड 1 और 2 के अंदर ऑलमोस्ट टॉपिक्स एक जैसे होते हैं, बस लर्निंग माइलस्टोन्स जो होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसी तरह ये जो 8 साल के क्लासेस है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे अभी अपने फाइनल ईयर में है, बल्कि फाइनल मंथ्स में है अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने अपना प्री ओ लेवल इसी साल, बल्कि 2-4 महीनों में कंप्लीट कर लेंगे।
यानी 8 साल, जो ग्रेड 1 से 8 तक है, वो मेरे अपने 3 बच्चों ने ये चौथे साल में कंप्लीट कर लिया है। यही मॉडल जब मैंने अपनी मदर्स के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा 3 साल, मैंने जब भी स्टार्ट ही किया था तो सबने कहा मैम हमें आप पे ट्रस्ट है, बस आप हमारे बच्चों के लिए भी स्टार्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से बच्चे जो प्री ओ लेवल फेज 1, जो कि ग्रेड 1 एंड 2 है, उसके बाद स्कूल्स में गए हैं, फेज 2 के बाद गए हैं, फेज 3 के बाद गए हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, हर जगह पे उनको एडमिशंस भी मिल रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा हमारे ऊपर करम है। इवन हमारा प्री 1 का बच्चा या 2 3 का बच्चा भी अगर किसी मेन स्ट्रीम में जाता है तो उसको अपने से 1 साल आगे ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो मिलती है क्लासेस। और मैं इसके वो फीडबैक्स वगैरह शेयर भी करती रहती हूँ। तो मोस्टली हमारा जो प्री ओ लेवल प्रोग्राम है, जैसे अभी एक मदर ने पूछा कि 8 साल का मेरा बच्चा हो गया, अब मैं क्या करूँ, तो उसके लिए हमारा प्री ओ लेवल प्रोग्राम है जिसमें हम ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक जो है वो 4 years में कंप्लीट करवाते हैं। मकसद हमारा ये होता है कि वो चीज़ें जो बच्चों को खामखा रटवाई जाती हैं उसकी बजाय अंडरस्टैंडिंग करवाई जाए, और जो लर्निंग माइलस्टोन्स है ना उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो कह लें कि हमारा फोकस हो। फिर शुरू से ही बीइंग अ मदर और बीइंग अ टीचर, अच्छा आफ्टर 8 क्लास, वो फिर हमारी डोमेन में नहीं है हीरा। हम जो इदारा चला रहे हैं फिलहाल, दिस इज अप टू ग्रेड 8, तो वो फिर मेरे पास आपके लिए वो वाला नहीं है इस वक्त सोल्यूशन। तो अभी हमारा जो प्रोग्राम है उसमें ये था कि शुरू से मुझे एक चीज़ फील होती थी, जब भी मैं क्योंकि मैंने एज अ टीचर ट्रेनर भी बहुत ऐसा काम किया है आफाक के साथ, कायद के साथ। तो मेरा हमेशा एक मासूमाना सवाल होता था स्कूल लीडर्स से कि भाई अगर आप एक एकेडमिक का सिलेबस बनाते हैं, व्हाई डोंट यू हैव अ सोशल डोमेन सिलेबस, व्हाई डोंट यू हैव स्पिरिचुअल सिलेबस, व्हाई डोंट यू हैव जो है ना वो कल्चरल या फिर इमोशनल या फिर वो चीज़ें कहाँ पर मिसिंग हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ क्यों नहीं है जिसमें कि हम बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट को देख सकें, जिसमें बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को मेजर कर सकें, जिसमें हम बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट को मेजर कर सकें। तो ये क्योंकि शुरू से ही मेरी बहुत ही इंटरेस्ट का वो रहा, और वैसे भी आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय मरिया मॉन्टेसरी, जिसने टीचिंग अ होल चाइल्ड का कॉन्सेप्ट दिया। तो हमारा ये करिकुलम जो है ना इसमें आपको होलिस्टिक अप्रोच नज़र आती है। सीनियर्स क्लासेस में आपको पोलीमैथ करिकुलम की झलक नज़र आती है। छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में आपको 21st सेंचुरी स्किल्स नज़र आएंगी, इसमें आपको स्टेम नज़र आएगा। इसके अंदर मेरा प्यारा कुरान, जो अलग से हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त हॉलिस्टिक प्रोग्राम है, जिसकी एक अलग से मैं ओरिएंटेशन इंशाल्लाह ताला करूंगी फैब में। उसके अंदर हम तजवीद पढ़ाते हैं, हम उसमें तफसीर पढ़ाते हैं, हम उसमें हदीस पढ़ाते हैं, हम उसमें सुन्नस पढ़ाते हैं, हम उसमें दुआएं याद करवाते हैं, हम उसमें छोटे छोटे हिफ्ज़ के पोर्शन करवाते हैं, हम उसमें सीरत स्टोरीज करवाते हैं, उसमें अंबिया की स्टोरीज करवाते हैं। मतलब वो एक पूरा होलिस्टिक प्रोग्राम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंटीग्रेटेड है हमारे ऑनलाइन स्कूल में। एंड इवन बेसिक ग्रामर भी इसके अंदर, अरबिक ग्रामर जो है ना, कुरानी ग्रामर, वो भी इसके अंदर है, इंक्लूडेड है। इसी तरह हमारी जो है ना वो जितने सब्जेक्ट्स कराए जाते हैं जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में होते हैं ना, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट या 21st सेंचुरी स्किल्स के साथ साथ आपको इंग्लिश है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, साइंस की सारी ब्रांचेस जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, जोलॉजी, बॉटनी, यू विल गेट एवरीथिंग। फिर ज्योग्राफी है, उसके अंदर आपको एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी मिलेगी, पीपल ज्योग्राफी भी मिलेगी, फिजिकल ज्योग्राफी भी मिलेगी उसके अंदर। उसके बाद जो है वो डिजिटल स्किल्स, जो आज की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिजिटल स्किल्स आपको मिलेंगी। फिर आपको जो है वो मिलेंगी बच्चों के लिए लाइफ स्किल्स मिलेंगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो हमें नज़र नहीं आती। और इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा कि आपको हमारी बुकलेट के अंदर बच्चों के प्लानर्स, मदर्स के प्लानर, बच्चों की चेकलिस्ट, मदर की चेकलिस्ट, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से जो है ना वो दी जाती है। अच्छा, उसके बाद अटेंडेंस, अब तो खैर डेली ही अटेंडेंस हम मेंटेन कर रहे हैं, और फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम मानते हैं। हम ये मानते हैं कि बच्चा जो है ना वो बच्चा जो है वो उसकी जो उसका जो कंपैरिजन है वो दूसरों से करने की बजाय उसकी अपनी लर्निंग से किया जाना चाहिए। तो हम ये जो एग्जाम्स हैं या जो असेसमेंट है उसकी बजाय हैप्पी इवैल्यूएशन जो है ना उसको सपोर्ट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। और हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को भी बहुत ज़्यादा कह लेंगे हमने उसको वो किया हुआ है। और इसके अलावा हमारे एंड पे भी हम जो है ना बच्चों की एक फन वे में जो है ना इवैल्यूएशन करते हैं, जिससे कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। और भी टीचर, वो भी डिफरेंट काहूट गेम्स होती हैं, गूगल असेसमेंट्स होते हैं, कुछ रिटन एक्टिविटीज भी होती हैं,
हैं, रिडल क्वेस्ट भी होती हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप देखेंगे कि हमारे बच्चे जो है ना एक्सेल करते हैं। ये कुछ झलक है हमारे स्टूडेंट्स की जो एक साल कंप्लीट कर लेते हैं। उनकी कोई जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, यू कैन सी दे, ये सारी मदर्स की तैयारियां हैं, ये हमारी मदर्स हैं, उन्होंने ये सारी तैयारियां बच्चों के लिए की होती है। हाँ, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ये सारी चीजें हमारी तरफ से उनको प्रोवाइड की जाती हैं। फिर वो सारा कुछ जो है ना वो बहुत अच्छे से रेडी होता है। अच्छा, ये आपको हमारी एक जो है ना मैं हमारी जो है वो एक क्लासरूम की झलक जो है ना वो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी क्लासरूम्स के अंदर जो है वो मदद करती हैं। सारे सब्जेक्ट है माफिया, एग्जैक्टली एक ही उसके अंदर। बिकॉज मुझे शुरू से जिस चीज जो मुझे इरिटेट करती थी ना, वो पता है क्या करती थी? वो मुझे इरिटेट करती थी कि एक छोटा सा बच्चा है, आप जितने उसको बड़े दायरे में डालते जाते हैं वो आपको नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाता चला जाता है। तो नंबर ऑफ बुक्स जो है वो बच्चे को, देखिए इंसान, अगर आप लोग किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो अगर आपने टाइनी हैबिट बुक पढ़ी हो, अगर आपने एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ी हो, अगर आपने माइंड साइंसेस की किताबें पढ़ी हो, तो यू नो दिस कि हमारा ब्रेन बड़ी चीज को देख के, ज्यादा चीजों को देख के डर जाता है। तो छोटी छोटी रिचुअल्स हैं, छोटी छोटी चीजें हमें लगता है कि वो इट्स अ पीस ऑफ केक, और वो हम जल्दी से कर लेते हैं, हमारा ब्रेन जल्दी से उसे कर लेता है। इन द सेम वे हम जो बुकलेट बनाते हैं ना, वो बच्चों को लगता है ओ इट्स अ पीस ऑफ केक, और वो इतना कुछ सीख लेते हैं, उसे पता होता है मेरी एक ही तो बुक है, मैंने बस यही करनी है, और वो आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज, क्योंकि ये एक सपोर्ट सिस्टम है, इट्स नॉट ट्रेडिशनल स्कूल, इट्स अ सपोर्ट सिस्टम, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मदर्स के साथ एक बॉन्डिंग है ना वो बहुत स्ट्रांग रहती है। हम मंथली या फिर वीकली, समटाइम फोर्टनाइटली मदर्स के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट करते रहते हैं, उनका फीडबैक्स लेते रहते हैं, उनके ओपिनियंस लेते रहते हैं। जूम पे हर महीने टीचर्स के साथ मीटिंग हमारी होती है। हमारी कोशिश ये है, देखिए अपने मुंह मियाँ मिट्टू तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है अगर आप लोगों का हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस है तो जरूर चैट में शेयर करें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम हद से ज्यादा फ्रेंडली रहें, हद से ज्यादा सपोर्टिव रहें, हद से ज्यादा अकोमोडेटिव रहें, और जितनी जितना बेहतरीन एक वो कहते हैं ना कस्टमर केयर वो दी जा सकती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों को दें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा एक चीज़ है जो कि बच्चों को पसंद आती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे डिजिटल क्लब्स होते हैं, यानी 4 days अ वीक हमारी एकेडमिक क्लासेस होती हैं, और हर फ्राइडे को हमारी डिजिटल क्लब होता है। अब डिजिटल क्लब के अंदर हम ना बच्चों को एआई सिखाते हैं, कोडिंग सिखाते हैं, रोबोटिक्स सिखाते हैं, फोटोग्राफी सिखाते हैं, हम उनको ग्राफिक्स सिखाते हैं, हम उनको एआई लेटेस्ट टूल सिखाते हैं, हम उनको वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, हम उनको बहुत मजे मजे की चीज़ें सिखाते हैं। और मेरी फेवरेट जो चीज़ है और जो मदर्स को भी बहुत पसंद आती है, दैट इज लाइफ स्किल्स। हम उनको लाइफ स्किल्स भी सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला। तो लाइफ स्किल हम उन्हें सिखाते हैं, और ये हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों के अंदर वो तमाम चीज़ें जो है ना वो इनकलकेट कर सकें जो हमें चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला नीमा। अच्छा, तो ये हो गए हमारे वो। अच्छा, उसके बाद जब हमारी क्लासेस होती हैं तो भी हमारी कोशिश ये होती है कि उसके अंदर ना बहुत मजे मजे की चीज़ें हम ऐड करें, यानी एनिमेटेड हमारी पीपीटीज हो, बहुत अच्छी सी पावर पॉइंट्स बनी हो, काहूट गेम्स हो, गूगल असेसमेंट्स हो, गेमिफाइड एक्टिविटीज हो, हमारे एग्जिट टिकट्स होते हैं, मजे मजे की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जिससे कि हमारी कोशिश ये होती है कि घंटा डेढ़ किसी तरीके हम बच्चे की अटेंशन को ग्रैब कर सके, एक्टिव लर्निंग आवर्स या मिनट्स बढ़ा सके, और बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है ना इससे फायदा उठा सके। इसी तरह मेंटल मैथ्स है, अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज एडेड। चाइल्डप्रेन्योरशिप के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी इसके अंदर एडेड हैं। तो हमारी कोशिश अदना से ये जरूर है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक बेहतरीन किस्म का जो है ना वो आपको एक बुकलेट है, इसकी जरा थोड़ी सी आप वीडियो देख लीजिए। अब देखिए कि मल्टीपल टॉपिक्स जो है ना, टॉपिक्स हमारे अब इंग्लिश का पोर्शन था, अब आपको ये मैथ्स का पोर्शन नजर आ इसी तरह, इसी में मेरा मेरा कुरान भी है, इसी में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की चीजें भी हैं।
इस तरह की आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। अच्छा, आप थोड़ा प्रोग्राम्स को देख लें और समझ लें। इसमें हमारा जो हमारा टोडलर्स, चलिए वो आ गया है, शायद प्री ईयर प्रोग्राम है। ये 3 साल से 4 साल के बच्चों को जहन में रखकर डेवलप किया गया है। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको कहा, 21st सेंचुरी स्किल्स भी होंगी, सारे के सारे एकेडमिक्स भी होंगे। इसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल अवेयरनेस, एस्थेटिक डेवलपमेंट, हेल्थी लाइफस्टाइल हैबिट्स, क्रिएटिव आर्ट्स भी इसमें नजर आएगा आपको। इसमें फिजिकल और ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइजेस भी नजर आएंगी, प्री राइटिंग के पैटर्न्स भी नजर आएंगे, सेंसोरियल भी होगा, ईपीएल भी होगा, इस्लामाइज्ड, आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर नजर आएंगी, हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड नजर आएंगी। और जनरल नॉलेज भी इसके अंदर आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा, मेरा प्यारा कुरान भी है। तो एक पूरा हॉलिस्टिक मॉडल अल्हम्दुलिल्लाह प्री ईयर 1 के अंदर जो कि दिया जा सकता है ना, वो हमने कोशिश की है कि हमारे पास हो इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दाऊद। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला फॉर योर काइंड वर्ड्स। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा पीरियड 2 है। इसको डिजाइन किया गया है 4 प्लस से 5 के उसके लिए। अच्छा, ये एजेस हमने ना सिर्फ इसलिए लिखी हैं कि थोड़ा सा मदर्स को हेल्प मिले। एक्चुअली तो हम मदर्स की बात मानते हैं। अब मेरा बच्चा है, जैसे मेरी मेरी बेटी है, वो अपनी क्लास से 3 क्लासेस आगे है। मेरा जो बड़ा बेटा है वो अपनी क्लास से 4 क्लासेस आगे है, और मेरा छोटा बेटा वो अपनी क्लास से कोई 5-6 क्लासेस आगे है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास माइलस्टोन्स बने होते हैं ना, हमें अचीव करने में आसानी होती है कि अब बच्चे ने ये सीख लिया, अच्छा ये इस एज के, अब अगले एज ग्रुप में इफ योर चाइल्ड वांट्स टू लर्न मोर तो आप उसको आगे करवाते चले जाते हैं ना। तो होम स्कूलिंग के ये फायदे होते हैं, कस्टमाइज्ड लर्निंग के ये फायदे होते हैं कि आप अपने बच्चे को उसकी चॉइस के मुताबिक पढ़ाते चले जाते हैं। और मेरे बच्चे तो अब इतने तेज हो गए ना, वो कहते हैं कि मम्मा आप ना पढ़े, मैं अगर को ना क्यों, किस खुशी में नहीं पढ़ना। मम्मा आप अपनी क्लास से इतने आगे, अगर हम पूरा साल भी छुट्टियां कर लेना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ, नहीं पढ़ना है। अच्छा, तो इसी तरह पीरियड 2 के बाद हमारा पीरियड 3 जो है वो आता है। ये फिर हमारा 5 प्लस से 6 ईयर्स के बच्चों तक के लिए होता है, जिसके अंदर अगेन वो सारी की सारी हाईलाइट्स जो मैंने आपको बताई हैं वो है। अब आ जाता है, ये है हमारा जूनियर्स का ना, टोडलर्स, 2 से 3 साल के बच्चों का, पीरियड 1, 2 और 3। ये हमारे प्री प्राइमरी जो है ना वो कह लें कि हमारा मॉडल है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्री ओ लेवल का मॉडल। प्री ओ लेवल के मॉडल में अभी तक हम पहुंचे हैं प्री लेवल फेज 3 तक। प्री ओ लेवल फेज 1 विच इज इक्वल टू ग्रेड 1 एंड 2। उसके बाद आ जाता है पीरियड 2 जो कि प्री ओ लेवल 2 जो कि ग्रेड 2 एंड 3, और फिर 3 एंड 4। तो इस तरह से ये 3 फेजेस अभी चल रहे हैं। फेज 4 जब स्टार्ट होगा उसके बाद मैं देखूंगी, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमारा मेरे बच्चों का फेज 4 चल रहा है, तो उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि दे नीड अ ब्रिज ईयर। ब्रिज ईयर में ये होगा कि ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जो कि बच्चों की जो शॉर्ट कमिंग्स रह जाती है, हम कोशिश करते हैं कि उसको हम कवर कर सके। जी, मैंने बताया ना, माफी आपको मैंने स्टार्ट में ही बताया है कि जो बच्चे स्लो पेस्ड होते हैं उनके लिए हमारे पास जो प्लान है वो है, एक तो लर्निंग पैक का प्लान है, दूसरा हमारे पास आईपीओएस वो जो है फ्लेक्स का प्रोग्राम है, तीसरा हमारे पास आईपीओएस जो है वो एनी टाइम का प्लान है। यानी आप अपने बच्चे की लर्निंग पेस के मुताबिक उसे खुद लेकर चल सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्लान्स वो हमारे पास आपको मिलेंगे इंशाल्लाह एज अ मदर। ये टोडलर स्माइल से बिल्कुल छोटे बच्चों का है। अच्छा, इसकी मेरी क्या डिमांड थी, जब मेरा बच्चा टोडलर था मैं बहुत परेशान रहती थी, वो इतना तंग करता था, उसके इतने टॉन्ट्रम्स थे, और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कि यार 2 से 3 साल के बच्चे को क्या किया जाए जिससे वो इंगेज रहे। तो ये मेरी बड़ी विश थी, ये बड़ी मोहब्बत से मैंने इसको हैप्पी टोडलर्स को डिजाइन किया है कि जिसमें 2 से 3 साल के बच्चों को इंगेज रखने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज है। इसमें कोई एबीसी गिनती हरूफ तहजी इस तरह की कोई चीज नहीं है। 2 से 3 साल के बच्चे की क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है, तो उस फास्ट ब्रेन डेवलपमेंट में किस तरह के ब्रेन टीजर्स होने चाहिए, कैसी ब्रेन एक्टिविटीज होनी चाहिए, कैसी फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, कैसी लैंग्वेज एक्टिविटीज होनी चाहिए, जो कि एक बड़ी हॉलिस्टिकली हो। तो ये तकरीबन 5-6 महीने का हमारा एक प्रोग्राम है जो बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे कुछ फीडबैक्स हैं, इनको भी आप देख लीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हजारों फीडबैक हैं। हमारे शॉर्ट कोर्सेज के सैकड़ों फीडबैक हैं हमारे पास, हमारे इंटरनेशनल पाकिस्तान ओपन स्कूल के। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि क्योंकि हमने बहुत वैरायटी किस्म की एजुकेशन देने की कोशिश की हुई है, तो जो स्लो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ चल लेते हैं, जो फास्ट बच्चे हैं वो भी हमारे साथ चल लेते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं वो भी हमारे साथ चल लेते हैं। तो इस तरह से उन सबके लिए एक बहुत ही प्रोग्राम इजी सा उनको मिल जाता है, कहीं ना कहीं आपको वो चीजें मिल जाती हैं। कोई मसला नहीं है, अगर 4+ है माफिया, तो आप देखें कि आप उसे टोडलर स्माइल विद स्माइल से स्टार्ट करें। कभी भी बच्चे को एज अप्रोप्रिएट चीजों की बजाय इजी टू डिफिकल्ट, नोन टू अननोन एंड कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलाएं। शुरू करें छोटी चीजों से, आप टोडलर माइल्स विद स्माइल्स में से करवाएं। और वो आप देखेंगे कि 5-6 महीने के बाद आपके बच्चे में कितनी इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि हमारे पास एडीएचडी के स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे पास अस्सलाम इवन वालेकुम। मैं उसके पीएसएस के स्टूडेंट्स भी साथ हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ऑटिस्टिक मेरा स्टूडेंट्स बेटा भी हैं। अरहम सलमान प्री ओ लेवल्स 1 का स्टूडेंट है, और मैम जुबिया ने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है इंटरनेशनली बहुत ही अमेजिंग है। टीचर्स जो हैं बहुत जो है ना हार्ड वर्क कर रही हैं बच्चों के लिए। जब मैंने स्टार्ट लिया था मेरा बेटा जो है बिल्कुल ज़ीरो था, और अभी इस टाइम 1 साल के अंदर माशाल्लाह उसने 2 क्लासेस जो हैं वो कर ली हैं, जो कि मैं कभी नहीं थी सोच सकती कि वो इतनी जल्दी कवर करेगा। तो अब इसके बाद मैंने अपने डिसीजन लिया, बाकी दोनों बच्चों को भी मैं यहीं पे एडमिशन करवाऊंगी और वो इंशाल्लाह यहीं से ही स्टडी करेंगे। और क्लास में जो एंगेजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए जिससे बच्चे बोर नहीं होते। मैम अक्सा का जो टीचिंग स्टाइल है अमेजिंग है, और बच्चों को बिल्कुल बोर नहीं होने देती। एक्टिविटीज़ करवाती हैं, अंदर गेम्स होती हैं जिससे बच्चे खुशी खुशी जो है ना वो लर्निंग कर रहे हैं, और खेल खेल में जो है ना वो साथ साथ सीख रहे हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप जो है पीएसएस को ज्वाइन करें। पीएसएस इज़ नॉट अ स्कूल, इट्स अ सेकंड होम फॉर माय चाइल्ड। आई ट्रूली लव पीएसएस, मैम जूबिया एंड मैम अक्सा। थैंक यू। थैंक यू सो मच मदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसी तरह मदर्स के भी कई फीडबैक्स, टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे। और भी रवाते हैं हमारे अमेजिंग जी लर्न की तरफ, जिसमें हम बच्चों को अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं ऑनलाइन। स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने फीस में ही उसका एक बहुत शानदार सा पैकेज बना दिया था बच्चों को। और हंड्रेड्स ऑफ बुकलेट्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारी गई हैं। पहले 100 बच्चों को मैंने गिफ्ट्स भी भेजे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि इंटरनेशनल पाकिस्तान ओपन स्कूल की 3rd एनिवर्सरी थी। और या फीडबैक भी देख सकते हैं हमारे बच्चों के कि कितने ज़्यादा उनको हमारी हमारी बुकलेट्स कितनी पसंद आती हैं, हमारे गिफ्ट्स कितने पसंद आते हैं, और हमारी सर्विसेज अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये है एक छोटा सा तारुफ हमारे इंटरनेशनल पाकिस्तान ओपन स्कूल का। अगर आप ही एक होम स्कूलिंग मदर हैं जो अपने बच्चे को बिल्कुल स्लो पेस पे चलाना चाहती हैं, तो यस हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। अगर आप अपने बच्चे को क्लास के साथ चलाना चाहती हैं तो भी हमारे पास आपके लिए प्लान्स हैं। और अगर आपका बच्चा माशाल्लाह फास्ट स्पीड लर्नर है, तो ये प्रोग्राम है ही, पूरे का पूरा इंटरनेशनल पाकिस्तान ओपन स्कूल है ही फास्ट लर्निंग ट्रैक के ऊपर डिजाइन किया गया। और इसके साथ अगर जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया कि अगर आप चाहें तो सिर्फ हमारा करिकुलम भी परचेज कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे पेरेंट्स मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, तो आप उनको भी हमारा ये स्कूल रेकमेंड कर सकती हैं। आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये है कि अभी हमने अपने एडमिशन्स जो हैं 31 जनवरी तक हम अपने एडमिशन्स कर रहे हैं। इसके बाद आई डोंट नो, यहाँ कोई आई गेस कोई मसला आया है। एम आई ऑडिबल? अच्छा, आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे इस स्कूल में पहले हम सिर्फ जनवरी में क्लासेस स्टार्ट करते थे, और हमें बहुत सही ह्यूज आती थी डिमांड कि आप इसको सितंबर में भी